हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित वीडियो क्लास में मैं संतोष कुमार चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स जो अभी पहुंचे हैं उनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इस महामारी के समय जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो स्थगित हो चुका, जिसके कारण आपको जनरल प्रमोशन मिल चुकी है, उसमें आप सभी लोग अभी फ़िलहाल पास हो चुके हो। ठीक है, इसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन देख लेते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर टोटल जो पेपर्स है अपने पास में, वो टोटल पेपर्स कितने हैं अपने पास में, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ पेपर्स जो अपने पास में है वो 5 पेपर्स अपने पास में होगी टोटल, जिसमें से सबसे फर्स्ट पेपर है वो है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस। पेपर जो सेकंड है वो है आपके पास में विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। ये दोनों के दोनों जो पेपर्स है ये आपके पास में कंपलसरी पेपर्स है। ठीक है, आगे जो अपने पास में पेपर्स है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई भी 3 पेपर्स और सेलेक्ट करने हैं। तो ये अपने बेसिस पे आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं। जो अपने पास में कॉलेज के अंदर अपने पास जो पेपर्स हैं जो अवेलेबल है, जो अपन देते हैं, उन पेपर्स में से एक पेपर हमारे पास में ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और एक पेपर्स जो और है अपने पास में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये 2 हो गए कंपलसरी। ये 2 मतलब ऐसे मान लो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इन दोनों पेपरों को लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे जाकर के फ्यूचर में काम आती है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो आप लोग, मान लो नेट का एग्ज़ाम देते हो, रिसर्च वगैरह करते हो, ठीक है, कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह दोगे तो उसके अंदर क्या है कि इनके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पेपर लेते भी हैं, आसान भी होते हैं ये पेपर्स। तो 2 पेपर्स तो ये हो गए। बाकी जो एक पेपर्स अपने पास में है वो पेपर आप लोग कुछ भी ले सकते हो इनमें से। जैसे हो गए एक तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ये पेपर ले सकते हो आप लोग। जैसे एक पेपर ले सकते हो रिलेटिविटी ले सकते हो, एक पेपर रिलेटिविटी, ये पेपर भी ले सकते हो, और भी पेपर्स ले सकते हो। ऐसे टोटल अपने पास 12 पेपर्स होते हैं अपने पास में। तो इन सभी पेपर्स में से आप लोग कोई भी पेपर ले सकते हो। तो अपने पास जो पेपर्स है वो 4 तो क्या है, लगभग अपन देते हैं। इस कॉलेज के अंदर क्या होता है कि 1 2 3 4, हालांकि इनको भी आप लोग हटा सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और इनमें से आप लोग कोई ये सेलेक्ट करता है, कोई ये सेलेक्ट करता है, कोई इनमें से कोई और दूसरा सेलेक्ट करता है। तो ये आप अपने बेसिस पे सेलेक्ट करोगे। बात रही मार्किंग की, तो मार्किंग अभी भी प्रीवियस की तरह ही होते हैं आपके पास में। यानी टोटल नंबर जो आपके पास में होंगे वही होंगे सेम टू सेम। 100 के टोटल 5 पेपर होंगे। 100 के टोटल 5 पेपर आपके पास में होंगे, और उस 500 टोटल पेपर्स आपके पास में हो जाएंगे। क्लियर है? यूनिट अभी भी वही 5 ही आएगी। अब अपन चलते हैं आगे सिलेबस की तरफ। तो अपने पास जो सिलेबस है, यानी मैं जो पेपर आप लोगों को कराऊंगा वो पेपर कराऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस।
न्यूमेरिकल एनालिसिस। और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी फर्स्ट ईयर में जो अपने पास में बुक्स चलती थी, एक सेकेंड ईयर में सॉरी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, उसी से आगे का पार्ट है ये। तो अपन क्या करते थे सेकेंड ईयर के अंदर, आपको ध्यान हो तो अपन क्या करते थे उसके अंदर, जैसे कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के अपन अलग अलग मेथड पढ़े थे। उसके अलावा अपन क्या किए थे, कुछ अपने पास में ट्रेपेजोइडल मेथड वगैरह वो पढ़े थे, जिसके अंदर अपन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ये भी करना सीखे थे अपन। तो अब जो हमारे पास में है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके अंदर जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्टार्टिंग के जो यूनिट्स आपके पास में, उसके अंदर क्या है कि कैलकुलेटर ज़्यादा काम में आता है। तो उस यूनिट को ना करा करके मैं अगली यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। और अपने पास में इसके अंदर केवल मैट्रिक्स मेथड को काम में दे रखा है, अपन मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन तो आपको पता होगा भी, लीनियर, ना कोई इसकी पावर होनी चाहिए और ना ही कोई मल्टीप्लाई के अंदर होनी चाहिए, वही कहलाता है अपने पास में लीनियर वाली फॉर्मेट। अब अपने पास में जो टॉपिक है, ये तो है चैप्टर का नाम। सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास में वो है, उससे पहले मैट्रिक्स में जो अपन काम में लेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर हल्का सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो AIJ, जो I दिखाता है अपने पास में रो के लिए, ये सब पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ। ये होता है अपने पास में कॉलम। इसका डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे मैं ले लिया A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23 और A2n, A31, A32, A33, A3n, ऐसे ही आपके पास में चलता रहता है। ये क्लियर है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है। जैसे कोई बोलेगी A22 का मतलब बताओ, बोले इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। ये होती है रो आपके पास में, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लास्ट वाली रो। ये होती है आपके पास में कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये लास्ट वाली कॉलम। ये तो होती है आपके पास में रो और ये होती है आपके पास में कॉलम। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी भी अपन काम में लेंगे, जैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे अपन वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। एक मल्टीप्लाई करना हल्का सा मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को कि मल्टीप्लाई का अपन ज़्यादा काम में लेंगे। जैसे मान लो कहीं पे दे दिया है, ये फॉर्मेट दे दिया 2 4 3, और एक सेकेंड मैट्रिक्स मान लो सपोज करो ये दे दिया 0 1 2 3 4 5 1 3 6 दे दिया। कोई बोले कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे, फर्स्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करते थे अपन फर्स्ट वाली कॉलम से, यानी ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये। क्लियर है। फिर इसको अपन इससे करते थे, वो एलिमेंट यहाँ पे आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, वो सबसे लास्ट में आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वो फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वो सबसे लास्ट में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर पे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड नंबर पे, और थर्ड रो थर्ड कॉलम सबसे लास्ट में जाएगा। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करना ये सभी आपको आता है। अब हमारे पास में जो टॉपिक है जो आपको स्टार्ट करना है वो डाल लो। LU फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ही कुछ मेथड्स हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो LU
फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे LU फैक्टराइजेशन का तो मतलब पता होगा, इसका मतलब होता है फैक्टर करना, अलग अलग पार्ट्स में बांटना, डिवाइड करना। इन LU, L यहाँ पे नाम ये है, L मतलब होता है यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए काम में ले रहा है, तो L मतलब होता है यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और U होता है अपने पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अपने पास में सबसे पहले LU फैक्टराइजेशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद में अपन चलेंगे टाइप्स ऑफ LU फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर उसकी सहायता से अपन समीकरण को या इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर ए लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेट कर रहा हूँ, A11 x1 A12 x2 प्लस A13 x3 A1n xn इक्वल्स टू B1। सेकेंड वाले के लिए A21 x1 A22 x2 A23 x3 A2n xn B2। इधर चलेंगे अपन A31 x1 A32 x2 A33 x3, यहाँ से A3n xn B3 AN1 x1 AN2 x2 AN3 x3 ANn अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके लिए। Here an equation with an unknown an equation n known. Suppose the coefficient matrix A factored into L and U. L means lower triangular matrix. L means lower triangular matrix and U means upper ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन LU फैक्टराइजेशन के बारे में देख रहे थे कि ये क्या होता है। इसके लिए अपन ने एक लीनियर इक्वेशन लेट कर लिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में, अगर n क्रॉस n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन, तो इसके लिए अपन लिख दिए कि n तो इक्वेशन था और n ही अपने पास में क्या थे, अननोन थे। सपोज कर लिए कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो A है वो फैक्टर्ड जो है उसका वो दो पार्ट्स में है, एक तो L में और एक है U में। L मीन्स L का मतलब तो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U का मतलब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स अपन और भी कह सकते हैं, इट मीन्स L इक्वल्स टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, केवल डायगोनल एलिमेंट बचेंगे और नीचे के एलिमेंट बचेंगे, यानी डायगोनल को अपन बोलते हैं विकर्णीय अवयव। डायगोनल एलिमेंट यानी अगर मैं L में ही नोटेशन दे दूं L11 0 0 0, L21 L22 0 0, क्लियर है। L31 L32
L3 3 और फिर 0, Ln1 Ln2 Lnn। ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L, जिसके अंदर केवल डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट के सारे नीचे वाले मान वो होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार को आपसे बोले कि U का मतलब बताओ, तो U का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या नीचे वाला पार्ट बन जाए 0। इसको भी मैं इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो U11, फिर अपर वाला पार्ट बचेगा U12 U13 U1n, फिर 0 2 1 था, ये 2 2 U2n, ये 0 3 1 3 2 और ये आ जाएगा 3 3, ये बन जाएगा 3n। 0 लास्ट वाला क्या बचेगा UNN, ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट के केवल ऊपर वाले टर्म्स बचे, ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपन केवल इसी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कर रहे हैं कि इस टाइप की इक्वेशन को अपन हल कैसे करेंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अपन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसके बारे में जान गए कि ये होता क्या है। क्लियर है? L के बारे में जान लिए और U के बारे में अपन जान लिए। अब आ जाओ आगे। डालो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ LU फैक्टराइजेशन मेथड। LU फैक्टराइजेशन के कितनी टाइप्स होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारे पास में डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड। डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अपन ये भी बोलते हैं LI = 1। सेकेंड मेथड है हमारे पास में वो है क्राउड्स फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अपन बोलते हैं UI = 1 मेथड। थर्ड हमारे पास में है चोलस्किया मेथड, स्क्वायर मेथड भी इसको कहते हैं, स्क्वायर मेथड, चोलस्किया मेथड, इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर मेथड। तो जो कंसिडर हमने किया था लीनियर इक्वेशन, उसको हल करने के हमारे पास में ये 3 मेथड है। सबसे पहले ये तीनों के तीनों LU फैक्टराइजेशन के ही पार्ट है। LU फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया कि A = LU, ये ध्यान रखना, A = LU। क्लियर है? तो इसी को हल करने के सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा मेथड है? डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड। डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड। डेरिवेशन भी पूछ लेता है कई बार इसका, तो सबसे पहले मैं डेरिवेशन बता देता हूँ कि कैसे हल करते हैं।
डाल लो, हेडिंग डाल लो। डू लिटिल फैक्टराइजेशन मेथड, डू लिटिल फैक्टराइजेशन मेथड, let a equals to lu, a11 a12 a13, ए मैट्रिक्स इन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स n तक जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपने पास जो इक्वेशन दी रहेगी वो तो n के लिए तो दी हुई रहेगी नहीं, या तो 3 के लिए या 4 वेरिएबल्स रहेंगे या फिर 5 वेरिएबल्स रहेंगे। तो उन्हीं में से मैं एक डेरिवेशन 3 वेरिएबल्स के लिए करके दिखा देता हूँ। a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इक्वल्स टू LU। L होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, U U11 U12 U13। क्लियर है। सेकेंड वाला मान जो आएगा वो आएगा क्या, 0, U22 और U23, ये 0 0 यहाँ से आ जाएगा U33, U22 और U33। डू लिटिल मेथड बोला था, इसका नाम क्या होता है, एक और नाम है LII इक्वल्स टू 1 मेथड। पुट LII इक्वल्स टू 1, इट मीन्स L11 L22 L33 इक्वल्स टू 1। देन इधर वाली इक्वेशन तो क्या रहेगी, A11 A12 A13, बाकी सारी वैल्यू एज रहेगी ना। यहाँ से क्या रहेगा, A21 A22 और ये A23। थर्ड वाला क्या रहेगा, A31 A32 और A33, A31 A32 और A33 इक्वल्स टू, ये तो बना दिया 1, यानी 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 और ये भी बना दिया 1। क्लियर है। U वाले में आ जाओ, इधर से मान क्या क्या है हमारे पास में, U11 U12 U13 0, U22 23 0 0 U33, ये पूरा पूरा मान एज इट इज, और ये पूरा पूरा मान जो है ये भी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर है। हमें क्या करना है, बस इनको गुणा करके इस वाले से तुलना करनी है, कंपेयर करनी है। इसको जब गुणा करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, A11। अच्छा एक चीज़ और, हमें करना क्या है, वर्किंग रूल, U11 U12 U13 U22 U23 33 21 31 32, इन सभी की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अब वैल्यूज़ निकाल के फिर से L मैट्रिक्स बनाना है और U मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद में फिर 2 स्टेप और बताऊंगा। तो सब में सेम ही काम करना है हमें, लेकिन L निकालने के लिए ये ध्यान रखना, इन सभी का मान किसकी टर्म्स में निकालना है हमें, इसकी टर्म्स में, यानी सभी मान इसी की टर्म्स में होनी चाहिए। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो A11 का मान क्या आएगा। अच्छा पहले इसको एक बार गुणा कर देता हूँ। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, वहाँ पे अपन तुलना करके मान लिखेंगे। फिर देखो जब मल्टीप्लाई करोगे इधर तो फिक्स रहेगा क्या, ये A11
A12 A13, यहाँ से रहेगा A21 22 और 23, यहाँ से रहेगा 31 32 और 33। ये तो मान हो गया इस वाले के लिए। इसको जब गुना करेंगे तो ये वाला होगा इससे गुना, तो पहला मान क्या आ जाएगा U11 बाकी 0। ये जब उससे जाएगा तो बनेगा U12, तो ये मान आएगा U12। तो पहला मान रहेगा U11, फिर रहेगा U12, और फिर ये जब इससे होगा तो बनेगा U13, एक ये बनेगा U13। सेकंड जब इससे होगा तो L21 U11, L21 U11, L21 U11, तो U11 ये से होगा नहीं, ये से होगा नहीं। सेकेंड और जब इससे होगा तो L21 U12, L21 U12 प्लस L21 U12 प्लस U22 थर्ड वाला। ये जब इससे होगा तो क्या बनेगा L21 U13, L21 U13 प्लस L21 U13, फिर देखो क्या बनेगा, ये होगा इस वाले से तो प्लस U23, तो प्लस U23। क्लियर है? थर्ड वाले में आ जाओ। ये जब इससे हो तो क्या बनेगा L31 U11, L31 U11, ये से होगा नहीं, L31 U12, L31 U12, L32 U22, L32 U22। थर्ड वाला होगा L31 U13, L31 U13, U13। सेकेंड वाला होगा L32 U23, L32 U23, U23 प्लस U33 प्लस U3। ये अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स अपन बना दिए। क्लियर है? मैट्रिक्स बनाने के बाद में L31 U12 L32 U22, L32 U22, L31 U13 L31 U13, इसको दोबारा लिख देता हूँ, L31 U13 प्लस L32 U23, L32 U23, L32 U23 प्लस U33, U33। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है, इधर वाले को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इसके मान निकालने हैं बस हमें। सबसे पहला मान देखो, A11 बराबर क्या बन जाएगा U11, A12 बराबर क्या बन जाएगा U12, और A13 बराबर क्या बन जाएगा U13। क्लियर है? बस हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? सेकंड वाला मान आ जाओ। A21 का मान क्या मिलेगा L21 U11 इम्प्लाइज, किसका मान निकालना है L21 का निकाल लेते हैं। तो L21 का मान क्या निकलेगा A21 अपॉन में आ जाएगा U11, तो A21 अपॉन में U11 का मान क्या है A11। इसका मान आ गया ना एक ही टर्म्स में, ऐसे ही मान निकालना है। ये हो गया किसके लिए, इसके लिए। अब A22 बराबर L21 U12 प्लस U22 इम्प्लाइज, देखते रहना अच्छे से, बस तुलना करना है और मान निकालना है अपने को। L21 का मान अपने पास में है, U12 का मान है, तो मान किसका निकलेगा इसमें U22 का निकलेगा मान। तो यहाँ से U22 का मान क्या आ जाएगा U22 इक्वल्स टू A22 माइनस L21 U12 इम्प्लाइज A22 माइनस L21
का मान क्या है, A21 अपॉन में A11 और साथ में है U12 और U12 का मान क्या है, U12 ये रहा A12 सॉरी U12 का मान क्या है A12, तो A12 थर्ड वाले पे आ जाओ A23 इक्वल्स टू, वहाँ से देखो क्या क्या मान है, L ये वाला मान L21 U13 U13 प्लस U23 किसका मान निकलेगा, U22 का मान, L21 का मान निकाल चुके हैं, U13 का मान बताया, U23 का मान निकलेगा यहाँ से, यानी U23 बराबर A23 माइनस L21 U13, A23 एज इट इज यहाँ से माइनस L21 का मान क्या है, L21 का मान ये मान है A21 अपॉन में A11 U13 और U13 का मान क्या है A13 क्लियर है। इसी टाइप से हमें सारे मान जो है हमारे पास में है वो इसी टाइप से हमें निकालने हैं, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ A31 इक्वल्स टू L31 और U11 इम्प्लाइज L31 का मान निकलेगा यहाँ से, L31 बराबर A31 अपॉन में U11 बराबर A31 अपॉन में U11 का मान क्या है A11। क्लियर है ये सारे मान। इस वाले बाजू L31 U12 प्लस L32 U22 बीच वाले का मान क्या है, ये वाला मान A32, इसके बराबर क्या आ जाएगा A32। मान किसका निकलेगा यहाँ से, ये देखो L31 का मान है, U12 का मान भी अपने पास में है, L32 का मान अपने पास में नहीं है, तो यहाँ से मान निकलेगा किसका, और U22 का मान है अपने पास में, यहाँ से मान निकलेगा L32, इसका मान क्या निकलेगा A32 माइनस L31 U12 और L32 का अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन में U22 इक्वल्स टू A32 माइनस L31 का मान A31 अपॉन में A11 A31 अपॉन में A11 इंटू U12 का मान क्या है A12 अब पूरे के अपॉन में क्या है U22, तो U22 का मान यहाँ से क्या क्या मान है A22 माइनस A21 अपॉन में A11, अब फिर से मल्टीप्लाई में A12, ये था इस वाले के मान के लिए। अब इस वाले में आ जाओ, यानी L31 U13 प्लस L32 U33 इक्वल्स टू A33 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A33। निकालो मान यहाँ से भी, यहाँ से किसका मान निकलेगा U33 का मान निकलेगा, U33 बराबर ये वाला मान, तो A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23 माइनस U33 रख दो मान, A33 तो ठीक है माइनस L31 का मान, तो L31 का मान कहाँ से आएगा L31 का मान, ये है अपने पास में L32 का मान और ये है L31 का मान, A31 अपॉन में A11 A31 अपॉन में A11 और U13 यानी A13 माइनस L32 का मान, ये पूरा मान कंप्लीट
यानी 1 अपॉन में A22 माइनस A21 अपॉन में A11 A12 और ब्रैकेट में A32 माइनस A31 अपॉन में A11 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा A12। ये किसका मान हो गया? L32 का। एक है U23, तो U23 का मान यहाँ से है ये पूरा मान, तो U23 का मान ये भी रखना है साथ में गुणा में, ये रख लेना मान, ये U23 का मान भी आप लोग यहाँ से रखना है, ये पूरा मान ये आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं एक बार GT लिख देता हूँ U23 और माइनस पूरे में U33, और U33 का मान आप लोगों को रखना है, वो रखना है 33 वाला मान। L31 आ गया, L32 आ गया, और U33 वाला जो मान रखना है आपको, वो मान देखो कहाँ चला गया वो मान। L21 U22 U23 का मान तो ये है, L31 का मान ये है, L32 का मान वो है। अपन इसका मान निकाल रहे हैं, U33 का मान तो निकाल ही रहे हैं, तो दोनों तरफ कैसा आ गया? A33 है ये, A33 है ये एज रहेगा माइनस करके। क्लियर है? इस टाइप के मान निकाल लिए और इन सभी वैल्यू को हमें L मैट्रिक्स के अंदर पुट करना है। इन सभी मानों को हमें L मैट्रिक्स में पुट करना है, जिससे हमारे पास में L मैट्रिक्स का निर्माण होगा। देन L इक्वल्स टू, ये तो था 1, ये 0 और ये 0, L11 L21। L21 का मान क्या है? L21 का मान ये रहा, A21 अपॉन में A11, A21 अपॉन में A11 L21। फिर आएगा L22, L22 का मान कहाँ है अपने पास में? L21 U22 आ गया यहाँ से, ये मान है इसका। मतलब ये है कि देन करके, देन कंस्ट्रक्ट, थोड़ी लिखा देता हूँ मैं, आप लोग ये मान उठा करके पुट कर देना करना चाहो तो। देन कंस्ट्रक्ट L एंड U matrix, then construct L and U matrix. Then construct L and U matrix. Since A बराबर क्या था हमारे पास में? LU, तो AX बराबर क्या बन जाएगा? LUX। AX बराबर क्या बन जाएगा? LUX। और UX बराबर मान लो Y हो, UX बराबर मान लिया मैं Y है कैपिटल, तो AX बराबर क्या बनेगा? LY। अब फिर से LY को मान लो मैंने B मान लिया, तो AX बराबर क्या बन गया? B। क्लियर है? 1 नंबर डाल दिया, इसको डाल दिया 2 नंबर। तो L और U मैट्रिक्स बनाने के बाद में देन सॉल्व करेंगे। देन वी सॉल्व इक्वेशन गिवन इक्वेशन, दिए हुए समीकरण को अपन हल करेंगे। डेरिवेशन नहीं है, तो A बराबर LU मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखो अपने को XY का मान निकालना है। XY का मान निकालेंगे, सबसे पहले निकलेगा यहाँ से Y का मान। इक्वेशन 2 सॉल्व एंड फाइंड, देखो इधर 2 में L मैट्रिक्स, पहले हम LU फैक्टराइजेशन से L मैट्रिक्स निकाल लेंगे। L मैट्रिक्स रखेंगे Y की जगह रखेंगे Y1 Y2 Y3 इक्वल्स टू बेस एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसको सॉल्व करके किसका मान निकाल सकते हैं? Y1 Y2 Y3 का। एंड
ये मान जैसे इसके अंदर पुट कर दोगे, यू मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे पहले ही, यहाँ से किसका मान हो जाएगा, x का। एंड इक्वेशन 1 सॉल्व, इक्वेशन 1 सॉल्व एंड फाइंड x। तो ये है क्वेश्चन करने का तरीका, ये इसका डेरिवेशन है। इसी टाइप से हमें अप्लाई करना है। a बराबर एल यू कर करके सबसे पहले मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स निकालने के बाद में एल मैट्रिक्स हमारे पास में आ जाएगा, यू मैट्रिक्स आ जाएगा। यू मैट्रिक्स एल मैट्रिक्स आने के बाद में फिर ये वर्किंग रूल हमें अप्लाई करनी है। ये वर्किंग रूल हमें बाद में अप्लाई करनी है, जिससे वैल्यू निकल करके आ जाएगी आसानी से। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से हमें वर्किंग रूल को अप्लाई करनी है इसके अंदर कि मान आएगा क्या। क्लियर है? अब इसी वाले को अपने को सॉल्व करके आगे के मान भी अपने को निकालने हैं। आगे के वैल्यूज कैसे निकालने हैं वो अपने को इस वाले के उधर पता चलेगा। देखो कैसे, ये कौन सा मेथड था अपने पास में, ये था अपने पास में डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड। अब अपने पास में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखो ऐसा आता है कि मान लो क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा कि सॉल्व करना रहेगा। मान लो दे देगा 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 4x3 इक्वल टू 0। ये दे देगा x1 माइनस का 2x2 प्लस का x3 इक्वल टू 6। ये दे देगा x1 12x2 प्लस का 6x3 इक्वल टू 8 दे देगा। बोलेगी सॉल्व, ये दे देगा और दे देगा यूजिंग डूलिटिल यूजिंग LII=1 मेथड। क्वेश्चन ये दे देगा कि सॉल्व और यूजिंग दे देगा LII=1 मेथड। तो आपको पता चलना चाहिए कि LII=1 मेथड कौन सा मेथड है। और LII=1 मेथड है ये LU फैक्टराइजेशन मेथड का फर्स्ट पार्ट। LU फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे फर्स्ट पार्ट। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट हमारे पास में है वो क्या है, LII=1 वाला मान जो है वो यहाँ पे रखना है हमें। अब ये मान रखेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास में क्या करना होगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, इनके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओगे जिसका नाम देंगे अपन ए मैट्रिक्स। अब इसके कोफिशिएंट से अपने पास जैसे मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 -3 4, यहाँ से बन जाएगा 1 -3 -2 1, ये बन जाएगा 9 माइनस का 12 और 6। तो ये बन गया अपना से कौन सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। तो ये अपन ने कंस्ट्रक्ट कर लिया कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। और एल मैट्रिक्स अपन निकालेंगे और यू मैट्रिक्स भी अपन फाइंड करेंगे। और फाइंड करेंगे कैसे, तो उसके लिए अपन मेथड देख चुके हैं। ए बराबर होता है एल यू और एल मैट्रिक्स का फॉर्मेट अपने को पता है। LII को 1 करना है, डायगोनल एलिमेंट बचेगा, बाकी सारा नीचे वाला पार्ट आपके पास में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ मान रहेंगे। लोअर एलिमेंट, अपर वाले सारे 0 और यू वाले में सारे अपर वाले जो मान है वो रहेंगे 0। तो उसकी सहायता से फिर आपको निकालना होगा एल मैट्रिक्स एंड यू मैट्रिक्स। और एल और यू को दोनों को गुणा करेंगे। ये गुणा करने के बाद में अभी भी वही टर्म्स रहेगी जो पहले थी हमारे पास में, L11 L21 L31 L32 L33, इसी टाइप की टर्म्स रहेगी हमारे पास में। लेकिन जब इसकी तुलना करेंगे ना अपन ए वाले से, तो ये हर जगह ए वाले का कुछ ना कुछ ये मान देगा। जैसे A11 अपन 2 से तुलना करेंगे, A12 मतलब अपन इससे तुलना करेंगे, A13 मतलब अपन 4 से तुलना करेंगे, A21 मतलब 1 से तुलना, A22 मतलब 2 से तुलना, A23 मतलब 1 से तुलना, A31 मतलब इससे तुलना, 32 मतलब इस वाले से और 33 मतलब 6 वाले से। फिर बाद में अपने को इस वाले से तुलना करना पड़ेगा। कंपेयर करके फिर अपन क्या करेंगे, जैसे इसका मान इस वाले से अपन रखेंगे आप अटैच में, तो A11 यानी 2 का मान आ जाएगा। तो इससे अपने पास मान किसका आ जाएगा, एल मैट्रिक्स का और यू मैट्रिक्स का। और एल और यू मैट्रिक्स का मान जैसे हमारे पास में आ जाएगी, उस एल और यू वाले मैट्रिक्स हमें क्या करना है, उसको हमें पुट करना है फिर से। किसके अंदर पुट करना है, अब इस वाले फिर फॉर्मेट को अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मेट क्या है कि इस फॉर्मेट के अंदर हमें मान रखना होता है, बस ये ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में हमें मान रखना होता है। मान रखना कैसे,
जैसे मान लो सपोज कोई फॉर्मेट क्या था, a = LU, दोनों तरफ x से गुणा, तो ये बन जाएगा ax, ये बन जाएगा LUX। अपने को ये पता है कि ax बराबर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन b, यही तो अपन ने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में। तो ax बराबर होता है बेस एलिमेंट, तो यही तो हमें बनाना है। टारगेट बस रखो माइंड में कि b लाना है। b लाने के लिए अपन क्या किए कि जो ux था इसको लेट कर लिए पहले एक बार y लेट करते ही क्या बन जाएगा, ax बराबर ux बराबर y, ये बन जाएगा ly। अब फिर से अपन ने क्या किया, ly को लेट कर लिया b, तो ये क्या बन गया, ax बराबर b। तो ये पहुंच भी गए अपन वहाँ तक, और बीच में xy का मान भी निकाल लिए। देखो कैसे निकाल लिए, ly बराबर b, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मान निकल गया अपन किसका, इस वाले का मान यहाँ से निकल गया। किसका मान निकलेगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू निकलेगी y1 y2 y3। लोअर मैट्रिक्स जो आएगा, मान लो सपोज करो ये L का मान था, मान लो सपोज करो ये L का मान है हमारे पास में। अगर ये L का मान है, साथ में लिखना है y, तो y को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो y अपन मन से लेंगे y1 y2 और साथ में y3, तभी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये a वाला पूरा मल्टीप्लाई हो गया y से। इक्वल टू क्या है, b, बेस एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो एलिमेंट यहाँ पे रखना है। ये तो क्लियर है ना। फिर इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में 3 समीकरण आएगी, हमारे पास में 3 समीकरण आएगी, और उन तीनों समीकरणों को हमें फिर हल करना है, और हल करके हमें मान निकालने हैं। उन्हीं तीनों समीकरण को हल करके हमें मान निकालने हैं। और मान कैसे निकालने हैं, तो वो मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम टू सेम चीज़ें कि L को उसमें भेजना पड़ेगा, उस वाले पार्ट को इधर वाले के अंदर भेजना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपके पास में मान निकल जाएगा y1 y2 y3 का, तो फिर y1 y2 y3 का मान फिर से पुट करना है इसके अंदर, ये वाले इस वाले के अंदर। y का मान जैसे पुट करोगे तो u वाली u मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, x वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, x1 x2 x3। u मैट्रिक्स अपन पहले निकाल चुकेंगे। इक्वल टू जो y है वो y का मान भी अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे इस वाले से। ये y का मान भी हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो फिर मान किसका आएगा, वो मान आपके पास में आ जाएगा, इस वाले का मान एज इट इज आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हमारे वैल्यू किसकी निकल जाएगी, वो वैल्यू हमारे निकल जाएगी इसके लिए, x वाले के लिए। तो पहले तो निकाल लिए थे हम y वाले का मान, अब किसका मान निकाल लिए हम, अब हम निकाल लिए x वाले का मान। तो इस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगा इसके लिए कंप्लीट, और ये बन जाएगा हमारे पास में इस दूसरे वाले के लिए कंप्लीट बन जाएगा ये पूरा पार्ट। तो इस टाइप से हमें LU फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर यही काम में लेना है L और U को। क्लियर है।